दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध, ये युद्ध जब शुरू हुआ तो पूरी दुनिया को यही लगा था कि ये युद्ध 2-3 हफ्ते तक चलेगा और बाद में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका और नाटो की तरफ से जो यूक्रेन को मदद मिली, उसकी वजह से न सिर्फ यूक्रेन इस युद्ध में टिका रहा, बल्कि अभी भी टिका हुआ है। और इस युद्ध का भविष्य आगे क्या होगा तो इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रशिया और यूक्रेन युद्ध के पूरे इतिहास के बारे में और उन सारी घटनाओं के बारे में भी बात करेंगे जिसने रशिया यूक्रेन युद्ध की नींव रखी। तो फिर चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो रशिया यूक्रेन युद्ध 2022 में शुरू हुआ था, लेकिन अगर हमें सही मायने में रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में जानना है तो फिर हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। उस वक्त नहीं जिस वक्त रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था, बल्कि उस वक्त जब सोवियत यूनियन टूटा और यूक्रेन आज़ाद हुआ। और सही मायने में तब यूक्रेन एक देश बना, क्योंकि उससे पहले करीब 700 सालों तक रशिया और यूक्रेन दोनों एक हुआ करते थे। और व्लादिमीर पुतिन की बात माने तो रशिया में जो लोग बॉर्डर के पास रहते हैं उन्हें यूक्रेन कहा जाता है। और इसीलिए जब रशिया रशियन एम्पायर हुआ करता था तब यूक्रेन उसका भी हिस्सा था, और जब रशिया सोवियत यूनियन बना तब यूक्रेन उसका भी हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1990s में जब सोवियत यूनियन की हालत खराब हुई तब यूक्रेन के अंदर एक रेफरेंडम रखा गया, जिसमें यूक्रेन के लोगों ने एक अलग देश बनने की मांग की, जिसकी वजह से यूक्रेन आज़ाद हुआ। लेकिन एक अलग देश बनने के बावजूद भी यूक्रेन के ऊपर अभी भी रशिया का इन्फ्लुएंस हुआ करता था और यूक्रेन का झुकाव असल मायने में रशिया की तरफ हुआ करता था। लेकिन 1994 के बाद यूक्रेन के अंदर हालात बदल रहे थे, क्योंकि अब तक यूक्रेन के अंदर से वही लोग पावर में आ रहे थे जो असल में रशिया का सपोर्ट करते थे और प्रो रशिया हुआ करते थे। लेकिन 2004 में जब यूक्रेन के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तब उसमें विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। और विक्टर यानुकोविच असल में रशिया का सपोर्ट करते थे और प्रो रशिया हुआ करते थे, इसलिए उनके ऊपर इलेक्टोरल फ्रॉड के आरोप लगे, जिसके कारण पूरे यूक्रेन के अंदर प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। और उन प्रदर्शन को पूरी दुनिया ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम से जानती है। और उसके बाद एक बार फिर से यूक्रेन के अंदर इलेक्शन कराए गए, जिसमें विक्टर यूशेंको की जीत हुई। और विक्टर यूशेंको असल में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट करते थे और यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के पाले में लाना चाहते थे। लेकिन उनके दौर में यूक्रेन की इकोनॉमिक हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी, और इतनी खराब हो चुकी थी कि यूक्रेन को असल में एक लोन की ज़रूरत थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रशिया ने यूक्रेन से होकर जो यूरोप में गैस जाती थी उसे रोक दिया था, और यूक्रेन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, यानी कि इनकम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा गायब हो चुका था। और इसीलिए जब नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आए तब उसमें विक्टर यूशेंको की हार हुई और विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। लेकिन अभी भी यूक्रेन के लोगों को विक्टर यानुकोविच के ऊपर भरोसा नहीं था, और विक्टर यानुकोविच के ऊपर शक था कि ये असल में रशिया का एजेंट है। और जब यूक्रेन की इकोनॉमिक हालत सुधारने की बात आई तब उन्होंने यूरोपियन यूनियन से लोन नहीं ली, बल्कि उन्होंने रशिया से लोन ली। और इसी के कारण यूक्रेन के लोगों को जो शक था वो अब सही लगने लगा था। और इसी के कारण पूरे के पूरे यूक्रेन में विक्टर यानुकोविच के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। और इन प्रदर्शनकारियों को विक्टर यानुकोविच ने दबाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रदर्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तब विक्टर यानुकोविच यूक्रेन से रशिया भाग गए। और इसी वजह से यूक्रेन में एक बार फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराए गए, और इसी मौके का फायदा उठाकर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर लिया और क्रीमिया को यूक्रेन से छीन लिया और एक बार फिर से क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन उस वक्त रशिया के लिए क्रीमिया क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और आखिर 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण रशिया और यूक्रेन के बीच में आज युद्ध हो गया, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Until next time, stay curious.